हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम रिकर्जन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि रिकर्जन पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और उस दूसरा क्या होगा, जो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके जितने भी, वो पढ़ने काफ़ी आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो भरोसा रखो गाइस, मैं आपको रिकर्जन सिखा दूंगा। तो यहाँ पे रिकर्जन की मैंने डेफिनेशन लिखी है ऊपर छोटी सी, इसको देखिए पहले। तो रिकर्जन इज़ व्हेन अ फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ। रिकर्जन में कुछ नहीं है, फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता रहता है अनटिल अ बेस कंडीशन इज मेट। ठीक है, अगर फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा तो इंटरनली यहाँ पे एक स्टैक यूज़ होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टैक क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। तो इंटरनली स्टैक यूज़ होता है, वो भरता जाएगा, इतना भर जाएगा कि स्टैक ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। बट बेस कंडीशन हम लगा देते हैं। बेस कंडीशन लगा देंगे तो रिकर्जन इन्फिनाइट टाइम्स नहीं होगी, हमारा स्टैक ओवरफ्लो नहीं होगा और हमारी रिकर्जन की कॉल बंद हो जाएगी। अब मुझे पता है कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये डेफिनेशन। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे फंक्शन कीप कॉलिंग इट सेल्फ टू सोल्व प्रॉब्लम। मतलब हो सकता है कि आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे। पहले फंक्शन खुद को कॉल करेगा एक छोटी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, फिर दोबारा खुद को कॉल करेगा उस प्रॉब्लम को और सोल्व करने के लिए। तो फंक्शन बार बार खुद को कॉल करेगा और उस प्रॉब्लम को सोल्व करता जाएगा। फंक्शन तब तक खुद को कॉल करता रहेगा जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती। तो काफ़ी आसान है, इसको देखते हैं। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देखते हैं रिकर्जन का, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है प्रिंट एन टू वन। एक फंक्शन बनाना है आपको प्रिंट एन टू वन। इसमें एज अ इनपुट लेगा एक नंबर ये। फॉर एग्जांपल हमने इस फंक्शन को कॉल किया नीचे, अभी तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन एम्प्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें 5 इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट में क्या देगा, कंसोल पे प्रिंट कर देगा 5 4 3 2 1, कुछ इस तरह से। काफ़ी आसान है, आप उसको फोर लूप से कर सकते हो इजीली। ठीक है, बट हमें इसको करना है रिकर्जन की हेल्प से। ठीक है, अब रिकर्जन में क्या होता है, फंक्शन खुद को कॉल करता रहता है बार बार प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। हम अभी ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसको नहीं पता कि मेरे को 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट करना है। ऐसा सोचो कि इस फंक्शन को बस ये पता है कि मैं सिर्फ एक ही नंबर प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल console डॉट लॉग और यहाँ पे n। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, है ना। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ 5। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं कि ये खुद को प्रिंट करने के बाद एक अलग फंक्शन कॉल कर दे, खुद को ही दोबारा कॉल कर दे और इस टाइम पास कर दे इसमें n-1। अब ये क्या करेगा, पहले 5 प्रिंट कर देगा, फिर खुद को दोबारा कॉल करेगा, फिर 4 प्रिंट कर देगा, फिर खुद को दोबारा कॉल कर देगा, फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर खुद को दोबारा कॉल कर देगा, फिर 2। फिर ऐसे नेगेटिव में चला जाएगा, ये बहुत बड़ा नेगेटिव में नंबर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने भी बेस कंडीशन नहीं लगाई। अब ये चलता जाएगा चलता जाएगा। आप इसको ट्राई मत करना, मैं आपको करके दिखाता हूँ इससे होगा क्या। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्या आ रहा है, मैक्सिमम कॉल स्टैक एक्सीडेड। स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है ये, समझ रहे हो। ये स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है, इसने -9065 तक प्रिंट करा चुका है। ये नंबर -9065 तक प्रिंट करा चुका है। समझ रहे हो कैसे प्रिंट करा रहा है। अब मुझे इतने ज़्यादा नंबर तो चाहिए नहीं। अब इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, इसकी बेस कंडीशन होगी इफ़ एन, अगर एन मेरा आ जाए 0 के इक्वल हो जाए, अगर मेरा एन, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, मतलब मुझे कुछ प्रिंट नहीं कराना, मुझे सिर्फ रिटर्न कर देना है, सिंपल। समझ आ रही है आपको बात। अब यहाँ पे अगर मैं इसको फंक्शन को रन करके देखूँ नोट जैसे, तो आप देखो 5 4 3 2 1 सिंपल प्रिंट हो रहा है मेरा, और ये मेरा फंक्शन सही से काम कर रहा है। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये पूरा समझ में आ चुका होगा, पर कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा ये। तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। ओके, तो मैं ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपको डायग्राम से ड्रॉ करके समझाता हूँ। गाइस डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जैंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरे की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस,
आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज़ का। ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज़ को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज़ के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा था। देखो ये मेरा फंक्शन था, ऊपर मैंने आप दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट एन टू वन, ये जो फंक्शन था मेरा प्रिंट एन टू वन, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पी, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ, चलो प्रिंट एन टू वन, ठीक है। हमने क्या पास किया इसमें, सबसे पहले 5। जैसे ही 5 पास किया तो हमने क्या किया, ये फंक्शन मेरा कॉल हो गया, ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हो गया। चलो मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। पहले इस फंक्शन को मैंने 5 के लिए कॉल किया। जब मैंने 5 के लिए कॉल किया तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था नंबर, यहाँ पे नंबर हमने पास किया 5। तो क्या कंडीशन मीट कर रही है, नहीं कर रही। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एन, तो यहाँ पे क्या किया, एन प्रिंट कर दिया कंसोल पे। फॉर एग्जांपल मेरा कंसोल है यहाँ पे, ये मेरा कंसोल है, यहाँ पे मैंने 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर ये लाइन क्या करेगी, आगे फिर से इस फंक्शन को कॉल कर देगी। एन माइनस वन कितना हो गया, पहले 5 था, 5 माइनस वन कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। 4 के लिए फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं 4 के लिए। ओके, तो 4 के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 लिखा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन मैच कर रही है, नहीं कर रही मैच, ठीक है। और ये कंसोल डॉट लॉग एन कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एन माइनस वन 3, 3 के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 3 के लिए फंक्शन कॉल। ओके, तो वही काम करते हैं अभी हम। तो ये काम किसके लिए होगा, 3 के लिए, 3 के लिए ये काम हो जाएगा। ओके, तो वही काम लाइक 3 था यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशन मैच हो रही है, नहीं हो रही। कंसोल डॉट लॉग ये लाइन चल गई तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 लिखा आ गया। फिर ये क्या करेंगे, 4 के लिए फंक्शन कॉल कर देंगे। 4 के लिए फंक्शन कॉल करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर यहाँ पे कुछ 4 के लिए, सॉरी 2 के लिए, क्योंकि 3 के बाद तो 2 आएगा ना, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो एक फंक्शन मैंने 2 के लिए कॉल कर दिया। कंडीशन मैच करी, नहीं करी। इस लाइन से क्या हुआ, 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। और इस लाइन ने क्या किया, फिर इस लाइन ने फिर से वही फंक्शन कॉल कर दिया, पर किसके लिए किया, 1 के लिए कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ये कंडीशन मैच नहीं करी, इस लाइन ने क्या किया, 1 प्रिंट कर दिया। फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन को 0 के लिए कॉल कर दिया। जब 0 के लिए कॉल करेंगे तो क्या होगा देखना, तो यहाँ पे ये फंक्शन 0 के लिए कॉल हो जाएगा यहाँ पे। अब जब 0 के लिए फंक्शन हमने कॉल किया ना, तब ये कंडीशन मीट कर गई। अब यहाँ पे जो रिटर्न लिखा है मैंने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बेचारे ये फंक्शन वेट कर रहे थे, जब हमने 5 के लिए कॉल किया था ये फंक्शन वेट कर रहा था कि यार ये फंक्शन कब अपना काम खत्म करेगा। वेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि अभी स्टैक में पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्टैक होता है यहाँ पे, ठीक है। इस स्टैक में क्या होता है, ठीक है, पहले जो फंक्शन था उसकी 5 के लिए, फिर उसने ऊपर एक फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, स्टैक में ही। फिर वो उसने क्या किया, 4 इनपुट के लिए कॉल किया। अभी ये स्टैक से उड़ा नहीं है, स्टैक से गया नहीं है, अभी स्टैक मेरा भरता जा रहा है, भरता जा रहा है मेरा ऐसे स्टैक। पहले 5 के लिए कॉल ऐड हुई यहाँ पे, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए ऐड हुई, फिर 2 के लिए कॉल ऐड हुई, फिर 1 के लिए कॉल ऐड हुई, ठीक है। और ये वेट करते हैं कि अगला फंक्शन हमें कब काम खत्म करके देगा। अभी यहाँ पे इस लाइन का काम नहीं खत्म हुआ था, क्योंकि इसको आगे कोई रिटर्न स्टेटमेंट मिली ही नहीं, कोई रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं मिली इसको आगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम इस रिटर्न स्टेटमेंट को ढूंढ रहे थे, अब 0 पे आके इसको रिटर्न मिली, मतलब ये जो 1 के लिए कॉल हुई थी, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, तो ये उलट के जाएगा, इसको कहेगा, 1 के कॉल को कहेगा कि मेरा काम खत्म हो गया, तो ये स्टैक से उड़ जाएगा। फिर 1 वाला इसको कहेगा, 2 वाले को कहेगा कि यार हाँ ये रिटर्न मिल गया मेरे को, मेरा काम खत्म हो गया, तो तुम भी स्टैक से चले जाओ। यहाँ से 2 भी चला गया स्टैक से। फिर ऐसे खुद को मैसेज देगा एक तरह से कि हाँ हमारा काम खत्म हो गया, अब हम स्टैक से सब कुछ डिलीट हो जाएगा ऐसे। तो कुछ इस तरह से काम होता है, समझ रहे हो। अभी यहाँ पे रिटर्न लिखना बहुत ज़रूरी था, अगर हम यहाँ पे रिटर्न ना लिखते ना तो प्रॉब्लम हो जाती, समझ रहे हो। तो इसीलिए हो रहा था। हाँ, एक चीज़ जो आप और कर सकते थे, फॉर एग्जांपल n=1 लिख देते आप यहाँ पे, तो आप क्या करते थे, पहले 1 को प्रिंट करा लेते console.log 1, और यहाँ पे फिर आप रिटर्न कर देते, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही था, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। बट फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखोगे ना, फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न स्किप कर दिया, तो वही स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना।
तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पे पहले जैसा कर देता हूँ 0 और यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ। तो आई होप आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब आगे और बड़े एग्जाम्पल देखेंगे और इसको और समझेंगे अच्छे से कि कैसे काम करता है।